2013 में जब कुंभ हुआ था प्रयाग में, मैं वहां गया था। जब कुंभ होता है तो वहां कुछ नहीं होता उसके पहले, कैसे एक पूरी नगरी बन जाती, कुंभ नगरी। कि महाकुंभ मेले के पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रहे थे आराम से। कुंभ मेला जो हर 12 साल बाद ईमान और इबादत का सबसे बड़ा जश्न होता है। कुंभ मेला जो हर 12 साल बाद ईमान और इबादत का सबसे बड़ा जश्न होता है, उस एक दिन एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। 250 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, हज़ारों ज़ख्मी हो गए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो इस हादसे में मारे गए। उनके परिवार वालों की कहानी है जो अभी तक दर्द से गुजर रहे हैं और अपने प्यारों की लाशों को तलाश कर रहे हैं। और उन लोगों की कहानी है जो इस ट्रेजेडी को रोक सकते थे। Up to 40 people are reported killed in a stampede at the Maha Kumbh Mela festival in northern India. आज हम इस हादसे के हर पहलू को समझेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या सबक हमें सीखना चाहिए। यह है प्रयागराज की ट्रेजेडी की कहानी। ये हादसा सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर पूरी दुनिया का ध्यान खड़ा कर दिया। इंडियन पॉलिटिशियंस ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात खड़े कर दिए। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस ट्रेजेडी को रोकना मुमकिन था? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, कुंभ मेला जो हर 12 साल बाद होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इजलास है। ये त्यौहार ईमान, उम्मीद और इबादत का प्रतीक है। 2025 का कुंभ मेला इतना बड़ा था कि इसको मैनेज करना एक मुश्किल काम था। महाकुंभ मेले के पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुबह 3:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच हर घंटे लगभग 11.5 लाख, हर मिनट लगभग 19,000 और हर सेकंड लगभग 350 लोगों ने स्नान किया है। इस साल करोड़ों की तादाद में लोग प्रयागराज में इकट्ठा हुए थे। एक तादाद के मुताबिक 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हजूम था जो आज तक एक जगह इकट्ठा हुआ। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं है, ये एक सकाफती मंजर है। ये हिंदुज़म की रूह को बयान करता है, ईमान की, ताकत की और निजात की तलाश के लिए। 15 जनवरी 2025 की सुबह प्रयागराज का माहौल ईमान और जज्बे से भर गया था। लोग पहले शानी स्नान करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जैसे जैसे हजूम बढ़ा, टेंशन्स भी बढ़ने लगी। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का हजूम इतना बड़ा था कि हर कदम पर लोगों को धकेलना पड़ रहा था। एक आई विटनेस के मुताबिक वो अपने परिवार के साथ थे कि अचानक किसी ने चिल्लाया कि पुल टूट चुका है और लोग डर के मारे भागने लगे। पानी मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे एंड लोग अपना हाथ चाट रहे थे। उनके हाथ में पानी था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। यह हंगामा था, लोग गिर रहे थे, रो रहे थे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। चंद ही लम्हों में हालात काबू से बाहर हो गए। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज ने फ़ौरन से काम शुरू कर दिया, लेकिन इतना बड़ा हजूम था कि बचाव काम करना मुश्किल हो गया।
दिन के ख़त्म होने तक 250 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और हज़ारों लोग ज़ख्मी हो गए थे। यह हादसा सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर पूरी दुनिया का ध्यान खड़ा कर दिया। BBC, CNN और अल जज़ीरा ने इस ट्रेजेडी को कवर किया और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के लोगों का साथ दिया और अपना दर्द बयान किया। BBC के मुताबिक कुंभ मेला इस हादसे के बाद इंडियन पॉलिटिशियंस ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। अपोजिशन पार्टीज़ ने सरकार पर नेग्लिजेंस का इल्ज़ाम लगाया, जबकि सरकार ने कहा कि यह हादसा अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस की वजह से हुआ। क्या वाकई ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस थे जिनकी वजह से यह हादसा हुआ? अपोजिशन लीडर के मुताबिक सरकार ने इस इवेंट को मैनेज करने में नाकामी का इजहार किया। यह हादसा रोकना मुमकिन था, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। शिकार होने वाले लोगों के मुताबिक वहां पर उन्हें कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। हमारा बच्चा का पापा हम मर जाएंगे क्या? हम कहा नहीं बेटा, हम लोग खुद चिल्ला चिल्ला के बोले कि भैया चुप रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग करेंगे, धैर्य रखिए, सब निकल जाएंगे। यहाँ कोई प्रशासन का वो नहीं था। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं, दे आर हार्टलेस, दे डोंट नो। ये लोग बहुत क्रूर हैं। लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर थे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग, उन्हें कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन इसके बरअक्स सरकार के मुताबिक उनका कहना है कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा हजूम था कि हालात काबू से बाहर हो गए। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। हमें हादसे की तहकीक कर रहे हैं और ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। एक्सपर्ट्स का कहना है बेहतर तंजीम और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल से इस ट्रेजेडी को रोकना मुमकिन था। एक तादाद के मुताबिक पिछले साल जो पिछला कुंभ मेला था उसका एक एस्टिमेटेड बजट था जो कि 1000 करोड़, लेकिन 12 साल बाद होने वाले कुंभ मेले का बजट 14,000 करोड़ था, लेकिन फैसिलिटीज़ किसी भी काम की नहीं थी। लोगों ने इसमें सवालात उठाए कि VVIP कल्चर के लिए जो जगह मुनसिब की गई थी वहाँ पर कोई क्राउड, कोई हजूम नहीं था। आज आपको उन दो भारत के बारे में बताएंगे, या एक कह लीजिए कि एक इंडिया है और एक भारत है। देश दो वर्गों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, दो जातियों में बटा हुआ है, जिनमें एक भारत है वीआईपीओं का और दूसरा भारत है आम जनता का। लेकिन एक आम पब्लिक के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि इतने हजूम को कंट्रोल किया जा सकता। क्राउड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें AI और ड्रोन्स जैसे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हजूम को रियल टाइम मॉनिटर किया जा सके। एमरजेंसी एग्जिट्स लगाने चाहिए ताकि ऐसी सूरत हाल में लोगों को निकलना आसान हो सके। 2025 का कुंभ मेला स्टैम्पेड एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, लेकिन इसने हमें इंसानियत की रूह की ताकत भी दिखाई। जब हम इस हादसे का शिकार लोगों को याद करते हैं तो हमें ये वादा भी करना है कि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। आखिर में ये सिर्फ ईमान या इबादत की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की बात है। ये सिर्फ एक स्टैम्पेड की कहानी नहीं है, ये उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत की है, मजबूती की है। आप चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर हमें वो दर्द महसूस होता है जो एक जान के जाने का है। इस दर्द में हम अपने पड़ोसी मुल्क
हिंदुस्तान के साथ हैं। 12 साल बाद कुंभ मेला आस्था का एक ऐसा संगम होता है जो करोड़ों लोगों का एक साथ लाता है। मगर 2025 का ये कुंभ मेला एक भयानक यादगार बनकर रह गया है। एक अफवाह, एक गलती, एक भूल और लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में जारी कुंभ मेले में भगदड़ मचने से हलाकतों की तादाद 40 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में तकरीबन 40 लाशें आ चुकी हैं। ताहम सरकारी सतह पर हलाकतों की हतमी तादाद जारी नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेले में भगदड़ मचने से दरिया किनारे सोए अफराद को हुजूम ने पांव तले रोंद डाला। कई अफराद दरिया पर बने आरजी पुल पर चढ़ने की वजह से नीचे गिर गए। जख्मियों को इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। आखिर जिम्मेदारी किसकी थी, भीड़ की या प्रशासन की? क्या इतनी बड़ी ट्रेजेडी टाली जा सकती थी? ये वो सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। मगर हर ट्रेजेडी एक सीख देती है। हर खोई हुई जान एक ऐसी चीख है जो हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक कर्तव्य है। क्या अगले कुंभ मेला में ये गलतियां दोहराई जाएंगी या हम इस सीख को एक नया रास्ता दिखाएंगे? गंगा बह रही है, लेकिन ये आंसू का दरिया कब रुकेगा?